Hello everyone, again we are here with some of the problems of Coulomb's law in electric field. I'm here to solve some of the numericals and hope you will also solve numericals at home by using reference books. If you'll find any difficulty anywhere, you can contact me or comment in the comment box. So our first problem is charges of 5 microcoulomb, 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C of an equilateral triangle. So we are here with the solution. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 चार्जेस बैठे हैं. एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम प्लस 5, सेकेंड चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड थर्ड चार्ज है माइनस 10 माइक्रोकूलम. और साइड कितनी दी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने बेटा इतना कुछ लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जब हम फोर्सेस ड्रॉ करेंगे तो इतना कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपकी विजिबल नहीं होंगे आपके वेक्टर जो एरोज आप शो करेंगे. राइट, सिर्फ ए बी सी लिख लेते हैं हम. ए, दिस इज बी, दिस इज सी. राइट, चलिए अब 3 चार्जेस हैं. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ रख लेते हैं. माइनस 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे माइनस 10 माइक्रोकूलम. अब पूछा है कि ए पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी वो बतानी है हमने. मतलब ए पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, बी और सी की वजह से. तो ए के ऊपर कितनी दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स है वो हमने फाइंड आउट करनी है. क्लियर? चलिए सबसे पहले देखिए, पहले तो हम एरोज ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम अपना कूलम लॉ यूज करेंगे. सबसे पहले ए के ऊपर बी जो फोर्स लगा रहा है, अब देखिए बेटा ये प्लस 5 है, ये प्लस 10 है. राइट, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो यू विल गेट अ एरो हेयर, मतलब जिस पे फोर्स नोट करनी है एरो वहां से ड्रॉ करना है. पहले भी बताया मैंने आपको. राइट, तो लेट इट बी, दिस फोर्स भी लेट इट बी, इसको नाम दे देते हैं F1. राइट, अब ये प्लस 5 है, ये माइनस 10 है, तो ये क्या करेंगे, इसको ए को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ से एरो हमने कहाँ को ड्रॉ कर दिया, अंदर की तरफ. लेट इट बी, इसका नाम दे देते हैं F2. राइट, अब सबसे पहले F1 और F2 निकाल लेते हैं, फिर हम जाके रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे. चलिए अब कूलम्स लॉ क्या बोलता है, F1 फोर्स कम्स आउट टू बी, मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेते हैं जस्ट, तो एरो रहने देंगे. तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. राइट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. राइट, तो लेट इट बी, इसे हमने Q1 माना है, इसे Q2 माना है, इसे Q3 माना है. राइट, तो पहले Q1 और Q2 के बीच का, और R तो सेम है जो इसके बीच में वही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इज इक्वल. तो साइड 5 सेंटीमीटर दी है, तो मीटर में कितनी बन जाएगी, R कितना दिया है बेटा हमें, R दिया गया है 5 सेंटीमीटर. तो मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर, या 10⁻² करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वो ऐसा ही यहाँ पे यूज करेंगे. और माइक्रोकूलम भी आपको पता है कितना होता है. अगर हम लिखें, ये लिखा है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो के लिए क्या लग जाता है, 10⁻⁻⁶. तो विल यूज दैट. अब बता दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, 9 × 10⁻9 SI यूनिट में. राइट, Q1 कितना है, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 माइक्रो की जगह 10⁻⁶ कूलम. राइट, अगेन Q2 कितना है, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड R इज व्हाट, 0.05. तो ये बन जाएगा 0.05 का स्क्वायर. राइट, लगाना कूलम्स लॉ ही है. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब पूरा का पूरा बचा आप सॉल्व करेंगे, द आंसर कम्स आउट टू बी 180 न्यूटन. 10 की पावर्स को अलग से कैलकुलेट करना है और बाकी चीज़ों को अलग से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर?
तब क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब इसकी आप मुझे साथ में डायरेक्शन भी बता दो। F1 की डायरेक्शन क्या थी? अलोंग बी ए प्रोड्यूस्ड, अलोंग बी ए प्रोड्यूस्ड, बी ए प्रोड्यूस्ड किया तो डायरेक्शन F1 की मिली, क्योंकि रिपल्सिव नेचर था। तो अलोंग बी ए प्रोड्यूस्ड, राइट। सिमिलरली बेटा आपने अब क्या निकाल देना है? F2 निकाल लेना है। चलिए F2 निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा? पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 पे ही नोट करनी है, बट किसकी वजह से? Q3 की वजह से। तो व्हाट विल यू गेट? Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। आर तो सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की SI यूनिट में, ठीक है, इन एयर। और Q1 कितना है? 5 × 10⁻⁻6 5 माइक्रोकूलम। और Q3 कितना है? -10 × 10⁻⁻6, राइट। तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज 0.05 का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस साइन आपको यहाँ पे क्या दे रहा है? हम माइनस साइन जनरली उठा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइनस साइन हमें यहाँ पे क्या दे रहा है? जस्ट मैग्नीट्यूड उसका, सॉरी उसकी वैल्यू दे रहा है। तो दोनों इक्वल हैं बट पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइनस साइन जस्ट हमें बताएगा कि ऑपोजिट है उस चार्ज के, ठीक है। तो माइनस साइन नहीं भी उठाएंगे तो हाँ चलेगा, क्लियर। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे माइनस साइन, क्योंकि हमें सिर्फ क्या देगा? अट्रैक्टिवनेस। माइनस साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। माइनस साइन हमेशा हमें अट्रैक्टिवनेस बताएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर न्यूमेरिकल में हमारा माइनस चल रहा है, इट मीन्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो माइनस साइन को नहीं भी लिखो, बस ये डायरेक्शन हम बता देंगे अलोंग क्या आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 180 न्यूटन। और डायरेक्शन आप मुझे बता दीजिए अलोंग क्या आ जाएगा बच्चा? अलोंग देखो AC, अलोंग AC है ना, तो अलोंग A to C, A से C की तरफ जा रही है। यहाँ B से A की तरफ जा रही थी, यहाँ A से C की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन। अगर हम माइनस साइन रखते थे तो वो भी बता देता, अट्रैक्टिवनेस बता देता, तो भी C की तरफ ही आना था, क्लियर। अब F1 और F2 तो बेटा हमने निकाल लिया, दोनों का 180 न्यूटन आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट आपको पता है, दोनों का फोर्सेस आर वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि इसका पैरेललोग्राम अगर हम कंप्लीट कर लें तो द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। चलिए अब आपको पता है रिजल्टेंट निकालना है, तो फॉर्मूला भी आपको पता है, आपने पढ़ा है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन A तो कितना आएगा? F कम्स आउट टू बी √F1 स्क्वायर, है ना। ऐसे ही करते थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब आता है F1 F2 तो हमें पता है, थीटा नहीं पता है, तो थीटा निकाल लेते हैं कि ये एंगल थीटा कितना है। चलिए बेटा, ये आपको पता है इक्विलेटरल का एंगल कितना होता है? 60, सारे एंगल 60, 180 टोटल। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ दिस एंगल इज 60 तो दिस एंगल इज ऑल्सो 60, क्योंकि Z बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, राइट। दूसरा एक ये तो मतलब आ गया 60। अब दूसरा ये भी 60 है, तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल 60, तो ये भी 60, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो 60 + 60 120। तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटा? 120। थीटा कम्स आउट टू बी 120 डिग्री, क्लियर। हमने देख लिया फिर से, ये 60 तो ये वाला एंगल भी 60। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल। दूसरा ये 60 तो ये भी 60। क्यों? Z बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो टोटल एंगल कम्स आउट टू बी 120 बिटवीन F1 एंड F2। तो थीटा हमारे पास आ गया, तो हम पुट कर लेंगे। तो F कम्स आउट टू बी, अब लगा दीजिए वैल्यू, क्या बनेगा? 180 स्क्वायर प्लस 2 180 इंटू 180। और कॉस ऑफ 120 कितना होता है बता दीजिए? कॉस ऑफ 120 दैट इज
कितना होता है बोलिए जल्दी से, cos of 120 -1/2, सिंस cos of 120 is -1/2 और sin 120 हमारे पास होता है √3/2। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी होती हैं बेटा, मैक्सिमम यही वैल्यूज़ आती हैं 120, 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे भी 180 दो है तो उसका भी स्क्वायर, और cos 120 -1/2, 2 विल कैंसिल, और 180 सब में कॉमन ले लूँ तो बाहर आ जाएगा 180, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 - 1, तो दिस विल कैंसिल, यू विल गेट फोर्स कम्स आउट टू बी √1 is 1 only, तो 180 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर। अब आता है इसकी डायरेक्शन निकालना। होप यू हैव अंडरस्टूड। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, स्क्रीनशॉट से आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन भी देनी है, रिजल्टेंट फोर्स निकाली, जस्ट इट इज़ जस्ट द मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो आपको पता है पैरेललोग्राम से डायरेक्शन कैसे निकालते थे। लेट बीटा बी द एंगल, मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये F2 के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो tan बीटा करके हम निकालते थे। तो क्या होता था B sin थीटा फॉर्मूला प्लस A + B cos थीटा, यही फॉर्मूला होता था। यहाँ पे थीटा कितना है 120, ठीक है। तो B कौन है F2, A कौन है, मतलब यहाँ क्या बनेगा F2 sin 120 अपॉन F1 + F2 cos 120। ये 11th का है तो 11th अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको याद होगा। तो F2 कितना है 180, sin 120 होता है √3/2 अपॉन F1 होता है कितना है 180 प्लस F2 180 cos 120 -1/2। तो ये कट गया 2 कितने जा 2 9 जा 18 90 से, तो व्हाट विल यू गेट 290। तो ये बन गया 90 √3 अपॉन 180 -90 इज 90। योर आंसर कम्स आउट टू बी √3, और tan बीटा कितना आ गया √3, और √3 कहाँ होता है 60 डिग्री पे। इसका मतलब है आपका जो F है रिजल्टेंट फोर्स है वो F2 के साथ कितना एंगल बना रही है 60। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू F2। द मैग्नीट्यूड इज 180 एंड द रिजल्टेंट हैविंग डायरेक्शन 60 डिग्री विद F2। दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट। तो आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई एम फोकसिंग इट, राइट। चलिए नाउ वी आर डीलिंग विद आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, दैट डील्स विद आवर that is 4 equal point charges each 16 microcoulomb are placed at the corners of a square. Now we are taking here square, या तो एक triangle का आएगा that is the simplest one, फिर charges 4 charges का आ जाएगा that is a square। अब ले लेते हैं यहाँ पे square, this is the square। कितने एंगल हो गए, नाम दे देते हैं इसका A, B, C एंड D। चार्जेस दिए गए हैं, सब इक्वल हैं 16 माइक्रोकूलम, ये भी 16 माइक्रोकूलम, सब इक्वल हैं, और डिस्टेंस सबका साइड कितनी है स्क्वायर की 0.2 मीटर। पूछा क्या गया है कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। किसी एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट निकाल लो, जैसे पीछे 2 की वजह से B और C की वजह से निकाला, यहाँ अगर D पे निकालेंगे या A पे निकालेंगे या B पे, किसी एक पे निकालना है एक कॉर्नर पे, तो A, B और C की वजह से, तीनों की वजह से लगेगा। तो चलिए A D के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इक्वल है तो रिपल्सिव लगाएगा, लेट बी F1 रख लेते हैं इसे। C और D भी बराबर हैं तो ये इस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेट इट बी, इसका नाम F3 रख लेते हैं। B D पे लगाएगा तो ये भी इसको रिपल करेगा, तो ये F2 रख लेते हैं इससे। तो सबसे पहले डायरेक्शंस ज़रूर मार्क करनी है आपने, डायरेक्शंस नहीं मार्क करेंगे तो इतना इजीली आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। सबसे पहले 0.2 मीटर आपको साइड दी गई है, गिवन जो भी दिया गया है वो आपने लिख के रख लेना है अपने पास, राइट। तो सबसे पहले F1 निकाल लो, जैसे पीछे निकाला पीछे वाले क्वेश्चन में, तो वही K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻6 करना है, तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 57.6 न्यूटन, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर बताना हो तो अलोंग एडी प्रोड्यूस्ड, अलोंग एडी प्रोड्यूस्ड आएगा, अलोंग एडी, क्योंकि बाहर की तरफ है। सिमिलरली F2 अगर सेम फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये Q1, अगर इसे हम Q1 रख लेते हैं, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, तो सब Q4 पे लगा रहे हैं तो इसे Q4 रख लेते हैं। तो सेकेंड किस पे लग रही है, Q2 किस पे लगा रहा है, Q4 पे। तो ये फोर्स हमारे पास नियर अबाउट आती है 28.8 न्यूटन। तो डायरेक्शन इसकी आप मुझे बता देंगे, अलोंग BD प्रोड्यूस्ड, BD प्रोड्यूस्ड। जो डायरेक्शन आपको दिख रही है वही लिखनी है। सिमिलरली कम्स आउट टू बी F3, क्या बन जाएगा F3, के Q3 Q4, अब 3 4 पे लगा रहा है, हम सारी फोर्सेस किस पे नोट कर रहे हैं, 4 पे। तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट हमारे पास आती है 57.6 न्यूटन अलोंग, कितनी डायरेक्शन आ जाएगी बता दीजिए, अलोंग CD प्रोड्यूस्ड, CD प्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटा। तो F1 F2 और F3 हमने निकाल ली। अब मैंने एलोंगेट करके नहीं दिखाया, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस दिस दिस। अब इन्होंने पूछा है इस D पे 3 फोर्सेस तो लगी, अब रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। अब बेटा देखना, यहां पे फोकस कर रही हूं मैं, F1 और F3 कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो F1 और F3 में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ F1 और F3 के बीच में पहले, तो कितना बनेगा, यूजिंग फॉर F3 एंड F1 इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट लेट इट बी F कम्स आउट टू बी, क्या बनेगा, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। आगे मैंने क्यों नहीं लिखा प्लस 2F1 F3 कॉस ऑफ थीटा, क्यों, कॉस ऑफ थीटा कितना है बच्चे दोनों के बीच में 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो वो रकम हमारे पास क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लिखी। क्लियर। तो इसका आंसर जो है हमारे पास जब हम पुट करेंगे 57.6 का स्क्वायर प्लस 57.6 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 57.6, राइट। तो कितना बनेगा 57.6 और अंडर √2, और √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, बता दीजिए, 1.414। तो वैल्यू इसकी निकल के कितनी आ गई हमारे पास, पूरा सॉल्व करके 81.5 न्यूटन। तो अलोंग कहाँ आई, अब देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाया तो अलोंग इसी में आया ना, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, तो इसकी डायरेक्शन F की कहाँ आई, यहाँ पे, मतलब F1 और F3 का रिजल्टेंट अलोंग F2 आया, राइट। तो वो कितनी वैल्यू आई 81.5, तो लिख देते हैं अलोंग F2, राइट। अब ये F और F2 दोनों, अभी टोटल रिजल्टेंट तो नहीं निकला, अभी निकला F1 और F3 का रिजल्टेंट F, जो कि किस डायरेक्शन में, F2। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स ऑन D कम्स आउट टू बी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इट विल बी F प्लस F2। रिजल्टेंट इन दोनों का जो F आया और F2 में प्लस हो जाएगा, तो F कितना आया 81.5 और F2 कितना दिया गया था हमें 28.8, that comes out to be 110.3 Newton. This is your resultant force on D. यहाँ पे एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा आया, कौन सा स्टेप एक्स्ट्रा आया, क्योंकि यहाँ पे 3 4 2 की वजह से तो डायरेक्ट हम पैरेललोग्राम लॉ लगा लेते तो आंसर आ जाना था, बट यहाँ पे 3 है, 2 के लिए पैरेललोग्राम लगाया, तीसरा उसी की डायरेक्शन में गया, तो वो दोनों एड अप हो गए, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो रिमेम्बर इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, आई एम फोकसिंग इट। This will help you to solve more numericals, so go through your reference book and solve more and more numericals, generally, especially for CBSE students, right? चलिए,
ये हमने न्यूमेरिकल्स तो किए, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए अपने कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। अब एक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ मतलब गिवन आपको क्या दिया गया है, m कितना 10⁻³ kg, वाटर ड्रॉप है, ऑफ मास इतना है, तो ग्रेविटी g नोट कर लेते हैं। g आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो f निकाल सकते हैं, m a होता है, तो यहाँ पे mg हो जाएगा। क्यों, हमें a नहीं दिया है तो हम क्या लगा रहे हैं, g। तो कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 9.8 आ गया हमारे पास, राइट। जब 10⁻8 आ गया तो इसका जो भी आंसर आए यहाँ तक ही रख देते हैं, इतना न्यूटन, लेट इट बी इतना न्यूटन हो गया फोर्स। और आपको चार्ज दिया गया है, Q कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये वैल्यू दी गई है आपको। एक ये दिया था मास, उसको G से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लिया, क्योंकि मुझे फोर्स अपॉन चार्ज चाहिए। नाउ E इज टू बी नोटेड, तो क्या बनेगा बता दीजिए। E का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। फोर्स आपने ऊपर लिखी 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। द आंसर कम्स आउट टू बी 6 जब इसे सॉल्व करेंगे 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व करेंगे, बाकी अलग से, तो ये आंसर आता है आपके पास 10⁻16। और यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन per coulomb. Remember, you should mention the unit also. Why? Because unit deduct your marks. If you are not representing the unit, it will deduct your marks, right? So please have a screenshot of this page also. So I am giving you one more numerical. You have to solve at home. So click the photograph, take the screenshot. This is your answer. Thank you very much. An answer is also given for this question. Solve more and more numericals using your reference book. Hope you have understood the numerical part. Thank you very much.